Hi viewers, I am Rakhi and in this video I am going to discuss with you the solution of question number 1 which is on page number 6, chapter number 1, matter in our surrounding, class 9, subject science. So let's see what the question is. Question is, the mass per unit volume of a substance is called density. Yes, of course, density is mass per unit volume. So density is mass divided by volume. Arrange the following in order of increasing density: air, exhaust from chimneys, honey, water, chalk, cotton and iron. ओके, सो हमें इनके बढ़ते हुए क्रम में हमें इनकी क्या लिखनी है? डेंसिटीज लिखनी है. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में. सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. कह सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी. देखिए डेंसिटी क्या है? इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. अगर मास बढ़ रहा है, इफ मास m इज इंक्रीजिंग, तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी. अगर मैं कहूं वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए जो हमें यहाँ पर ये एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन, ये जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं, इनमें से सबसे पहले आप देखिए कि किसका मास ज्यादा है और किसका मास कम है. ठीक है, सो इनमें से सबसे ज्यादा मास किसका है? आयरन का है. सो ऑब्वियसली आयरन की डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी. लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इनकी डेंसिटीज लिखनी है. सो मास सबसे कम किसका है? एयर का मास सबसे ज्यादा कम है. एयर हल्की होती है ना, हवा हल्की होती है. यस, मास कम होगा. तो अगर इसका मास कम हो रहा है तो डेंसिटी भी इसकी कम होगी. ठीक है, तो सबसे पहले जो लीस्ट डेंसिटी वाला जो हमारा आइटम है इसके अंदर इट्स एयर. ठीक है, एयर के बाद क्या आ रहा है डेंसिटी के अंदर? देखिए किसकी, और अब एयर के बाद किसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए या फिर कहें एयर के बाद किसका मास ज्यादा होगा? इट विल बी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज. देखिए एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज क्या वर्क करता है? एक्चुअली हम खाना बना रहे हैं किचन में या कहीं भी कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रहा है, उसमें से हीट जनरेट हो रही है, खूब सारी एयर, धुआं सब कुछ निकल रहा है. उस एयर के अंदर बहुत सारे व्हाट वी से पॉइजनस गैसेस भी होती हैं. कोई कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है. जो या फिर हम किचन के अंदर खाना बना रहे होते हैं तो उसमें से भी बहुत ज्यादा स्मोक निकलता है. तो वो एयर ही नहीं होता, वो एयर के साथ में कुछ और पार्टिकल्स भी होते हैं जो एयर को थोड़ा सा हैवी बना देते हैं. तो अगर मैं कहूँ एयर का मास कम है तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी से जो एयर निकलेगी उसका मास थोड़ा सा ज्यादा होगा. तो ऑब्वियसली अगर उसका मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी. रिमेंबर, जो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज में से एयर निकलती है वो अकेली एयर नहीं होती है, उसके साथ साथ बहुत अलग अलग तरह की गैसेस भी होती हैं, बहुत डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स भी होते हैं जो एयर को थोड़ा हैवी बना देते हैं. इज इट क्लियर? सो एयर के बाद में डेंसिटी किसकी? एयर की लीस्ट डेंसिटी है. इसके बाद में थोड़ी ज्यादा डेंसिटी या थोड़ा ज्यादा मास कहें किसका हो? बिकॉज मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी. इट विल बी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज. एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज. ठीक है, अब एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज के बाद में किसका मास ज्यादा है? इट विल बी कॉटन. ओके, कॉटन के बाद में मैं किसका कहूं? वाटर का. ठीक है, वाटर के बाद में किसका मास हेवियर है? मास हेवियर, डेंसिटी हायर. सो वाटर के बाद में आता है हनी. सो हनी, हनी से थोड़ा सा और अबव मास का कौन सा यहाँ पर प्रोडक्ट आइटम है? इट इज चॉक. एंड द लास्ट वन इज जिसकी सबसे ज्यादा मास है उसका सबसे ज्यादा डेंसिटी है. ठीक है, सो इट विल बी आयरन. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिख दिया, बढ़ते हुए क्रम में छोटे से बड़ा, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर. सबसे लीस्ट डेंसिटी किसकी? एयर की. सबसे हायर डेंसिटी किसकी? आयरन की. रीजन आपको पता है.
So this was all about this question, and this is me, Rakhi, signing out for now. Take care and bye.